तो वहीं आज राजस्थान के भी कई शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। कोटा, भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं भारी से अति भारी की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात, 20 गांवों का संपर्क टूटा। आज 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अजमेर, धौलपुर सहित 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, झालावाड़ समेत कई जिलों में 6 इंच तक बरसात। रात में भी कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में तेज बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में 3 से 4 दिन मानसून रहेगा सक्रिय। प्रदेश में 14-15 सितंबर से भारी बारिश में कमी होने की भी संभावना है। अजमेर में बाढ़ के हालात, 20,000 लोग घरों में कैद हैं। 50 कॉलोनियों में घुटनों तक पानी, 6 दिन से नहीं है लाइट। 550 mm के मुकाबले इस बार 932 mm बारिश यानी 69% ज्यादा बारिश है। JLN अस्पताल, बिजली विभाग के कार्यालय में पानी भरा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुदर्शन सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हालात का जायजा लेंगे। सुदर्शन, आखिरी महीना चल रहा है बरसात का, लेकिन बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। औसत से भी ज्यादा बरसात हो चुकी है। अगर राजस्थान की बात करें तो कई जिलों में स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई हैं और भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल भानु, हम कह सकते हैं कि मानसून इस बार राजस्थान पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। आपने औसत से ज़्यादा की बात की, अगर मैं राजस्थान की ओवरऑल बात करूं तो करीब 28%, 30% के आसपास पूरे राजस्थान में ओवरऑल औसत से ज़्यादा बरसात हुई है। लेकिन अगर हम जिलेवार या एरिया वाइज बात करें तो जयपुर में ही यहाँ पर करीब 59%, 59% यहाँ पर औसत से ज़्यादा बरसात हुई है। अजमेर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 69% ज़्यादा बरसात हुई है। देखिए, राजस्थान में अगर औसत बरसात भी हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर औसत से कम बारिश होती थी और लोग त्राईमाम करते रहते थे अमूमन कमोबेश, लेकिन इस बार औसत बारिश से भी ज़्यादा बारिश हुई है। चेहरे भी खिले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक लापरवाही, कुछ सरकारी लापरवाही, कुछ अधिकारियों की उदासीनता, कुछ नगर निगम और JDA और जो संबंधित विभाग है उनकी जो कार्य प्रणाली है, लचर व्यवस्थाएं हैं, उसकी वजह से जरूर यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अगर वो लोग ठीक ढंग से काम करते तो शायद इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि नालियां वहाँ पर चौक हो रही है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खराब हो रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लगातार बात करते रहते हैं। इनकी अधिकारियों की और सरकार की लापरवाही के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इससे कोई निजात फिर भी नहीं मिल पा रही है और अभी भी नहीं मिलेगी भानु, क्योंकि अगर हम मौसम विभाग की यहाँ पर बात करें तो 15 सितंबर तक जो ये अति और भारी बारिश का दौर है ये चलेगा और उसके बाद में भी हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। यानी कम से कम भानु 15 सितंबर तक तो यहाँ पर कोई राहत की उम्मीद नहीं है। अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अजमेर की हम बात कर रहे थे, आना सागर की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर 2 से 3 फीट तक के वहाँ पर गेट खोले हुए हैं, बावजूद इसके जो पानी है वो वहाँ पर ओवरफ्लो होके बह रहा है। 50 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी है जहाँ पर लोग अपने घरों में कई दिनों से कैद हैं, न उनके पास राशन खत्म हो गया, न कोई सरकार उनको राशन पहुंचा रही है। लोग वहां पर बीमार हो रहे हैं। जो पानी है बरसात का, सीवर का गंदा पानी, वो लोगों के घरों में जब घुसता है उसमें मछलियां, कीड़े और ये सब चीजें, इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी वो वहां पर ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, राशन खत्म हो गया, बुजुर्ग लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग वहां पर दवाइयां उनके पास में खत्म हो चुकी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं किस तरीके से आंखें मूंद कर जो प्रशासन है वो वहां पर बैठा हुआ है और कोई सुध वहां पर नहीं ली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही है, तमाम जो प्रमुख मीडिया है उसमें ये खबरें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही है कि देखिए किस तरह के हालात हो रहे हैं राजस्थान में बारिश के बाद में, लेकिन इनके कानों पर कोई जूई नहीं रेंग रही है। ये तो पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं कि लोग त्राईमाम कर रहे हैं
और अधिकारी जो है वो अपने में मस्त हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती है ना, सभी मीडिया के अंदर ये चीजें लेकिन सामने आ रही है। और अभी सुदर्शन, यह सवाल यह भी है कि शायद प्रशासन ने इतनी बारिश का अनुमान भी नहीं लगाया था। औसत से बहुत ज्यादा बारिश इस बार हो रही है। अगर हम बांध की, अपने डैम की बात करें तो वो भी लबालब हो चुके हैं। पानी की आखिर निकासी की जाए तो कहां की जाए? देखिए, बांध और डैम अपनी जगह पे हैं। बांध और डैमों के लिए गेट खोल दिए जाते हैं और शुरुआत से ही ये है कि जब ओवरफ्लो होते हैं, चादर चलती है, तो जो पानी है उसको आगे निकाल दिया जाता है। लेकिन कॉलोनी में कैसे पानी भर रहा है? कल जयपुर के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बरसात का पानी सीवरेज में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर समस्याएं पैदा हो रही है। बरसात का पानी सीवरेज में जा कैसे रहा है? और अगर बरसात का पानी सीवरेज में जा रहा है तो उसकी आप व्यवस्थाएं कराइए। बार बार अधिकारी मंत्री आते हैं, कैमरों के सामने बयान देके चले जाते हैं, और लेकिन समस्या तो जस की तस बनी हुई है ना भानु यहाँ पर, और अभी ये समस्या और ज्यादा गहराएगी। सुदर्शन, यहाँ एक सवाल ये भी है कि तमाम जगह के बांध भर चुके हैं, डैमों में पानी आ चुका है, लेकिन जो रामगढ़ का बांध है वो अभी भी सूना पड़ा हुआ है, वहां पानी की आवक ही नहीं हो रही है। तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? इस ओर बिल्कुल प्रशासन उदासीन रवैया अपना चुका है, इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? देखिए भानु, बहुत रसूखात वाले लोग हैं। आज से हम भी यहाँ पर 20 साल से रामगढ़ की जो आवाज है, जो दर्द है, जो सूखा है, उसको दिखाते हुए आ रहे हैं पत्रकारिता के दौर में। 20 साल तो मुझे हो गए देखते देखते, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2013 के आसपास, करीब 11 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद में एक कमेटी बनाई गई थी। उस समय भी बहुत हल्ला मचा था कि अब रामगढ़ खाली होगा, अब रामगढ़ खाली होगा। तमाम मीडिया को कॉल किए जाते थे, उनको बुलाया जाता था, फोटोएं खिंचवाई जाती थी, वीडियो बनाए जाते थे, इंटरव्यूज दिए जाते थे कि देखिए रामगढ़ का कैचमेंट एरिया खाली हो रहा, खाली। लेकिन फिर वही जो सिस्टम चलता है उसी के मुताबिक वहां पर भी वो चीजें सब मैनेज हो गई। आलम यह है कि रामगढ़ में जो पानी आने के सोर्सेस थे, जो स्थान थे, जो उसका कैचमेंट एरिया था भानु, उस तक को अतिक्रमणकारियों ने उसका रास्ता ही बदल दिया पानी का। तो उसमें पानी आएगा कैसे? वहां पर इतने बड़े बड़े लोगों के अस्पताल, कॉम्प्लेक्स, वहां पर कॉलोनियां, वहां पर अगर हम बात करें तो ये लोगों के फार्म हाउस वहां पर बने हुए हैं, बड़े बड़े वहां पर फार्म हाउस उनके लोगों के, और शादी ब्याहों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, पक्के निर्माण रिजॉर्ट वहां पर बने हुए हैं, जहां से केवल जयपुर ही नहीं, दिल्ली और आसपास के लोगों के लोग भी वहां पर आते हैं। इस तरह की वहां पर होटल्स भी बनी हुई है, वहां पर रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, जहां पर पार्टियां होती है नेताओं के, पूर्व नेताओं के, मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के, आईएएस के, आईपीएस के, और न केवल आईएएस आईपीएस बल्कि सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएसों के, बड़े बड़े व्यापारियों के, उद्यमियों के वहां पर बने हुए हैं ये फार्म हाउस। और ये क्यों नहीं सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती? क्यों नहीं सरकार रामगढ़ बांध को वहां पर कैचमेंट एरिया में, जिसने हमेशा पानी की प्यास बुझाई है जयपुर वासियों की। और देखिए, आलम यह है भानु कि गेट खोल के बिशनपुर का पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन जयपुर की जनता को वही 1 घंटे पानी दिया जा रहा है। जहां पर आधे घंटे पानी देते हैं वहां पर आधे घंटे पानी दिया जा रहा है। क्यों नहीं इन लोगों को, वो जो पानी बहकर अन्यत्र जा रहा है, इन लोगों को यहाँ पर दिया जाए, जिससे कि इन लोगों की जो पानी की कमी है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर दूर हो। और जो बाकी अगर ज्यादा आपको गेट खोल के वहां पे भेजना है तो भेजिए, लेकिन अभी पानी आ गया, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे, उसको बहा और रामगढ़ भर नहीं पा रहा है, और महीने 20 दिन बाद में आप कहोगे कि पानी की किल्लत हो गई। तो सिस्टम पता नहीं किस तरीके से चल रहा है, उदासीनता से, लापरवाही से, और लोग, जनता परेशान हो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं भानु। बिल्कुल सुदर्शन, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुदरत ने तो हमें मौका दिया है, भरपूर पानी दे दिया है, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं हमारी अव्यवस्थाओं के चलते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पानी